नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे मैं सुशील पांडे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मॉड्यूलेट बेसिक एरोडायनेमिक्स को। डिस्कशन की सीरीज में हम फ्लाइट एरोडायनेमिक्स को आज डिस्कस कर रहे हैं और फ्लाइट एरोडायनेमिक्स को हमने इजी एक्सप्लेनेशन करने के लिए डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था और उस सेक्शन में हमारा आज का जो टॉपिक है वो ड्रैग है। ड्रैग से पहले मैंने आपको लिफ्ट के बारे में सारी बातें समझा रखी हैं। लिफ्ट जो है वो कैसे वर्क करता है, जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है विंग के अपर सरफेस पे अगर आप चलोगे कॉर्ड वाइज या स्पैन वाइज, या विंग के लोअर सरफेस पे जब आप चलोगे कॉर्ड वाइज या स्पैन वाइज, तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लिफ्ट कैसे जनरेट होती है, लिफ्ट को अगर हम इनहेंस करना चाहें, लिफ्ट को अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो हम लिफ्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी डिवाइसें हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हो। और जो लोग वहां से वीडियो देख चुके हैं या जिनको वो टॉपिक अच्छे से आता है तो हम आज के टॉपिक को उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ड्रैग के बारे में समझते हैं। ड्रैग जो है क्या है? ड्रैग बेसिकली एक अपोजिशन फोर्स है। जब भी हमारा कोई जो एयरक्राफ्ट है वो एटमॉस्फेयर में फ्लाई करेगा, एटमॉस्फेयर में आपकी एयर फिल है, तो एयर के थ्रू जब कोई भी एयरप्लेन आपका पास आउट करेगा तो एयर और एरोप्लेन के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को अपोज करना चाहेगा, दैट इज बेसिकली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के जो अपोजिट में फोर्स एप्लीकेबल है उस फोर्स को हम ड्रैग बोल रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में अगर आप देखो तो जो फोर्स एप्लीकेबल होता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। जो थ्रस्ट फोर्स है वो हमें मिलता है इंजन के थ्रू। तो जो थ्रस्ट की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होती है और थ्रस्ट को अपोज करने के लिए ही जो ड्रैग है वो जनरेट होता है। ड्रैग बेसिकली बहुत हार्मफुल है और कोई भी ऑपरेटर ये नहीं चाहता कि उसके एयरक्राफ्ट में ज़्यादा ड्रैग हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्रैग होगी उतनी ज़्यादा जो इफिशियंसी एयरक्राफ्ट की है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि जो ड्रैग है अगर वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो ड्रैग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रैग फॉर्म कैसे होता है, पहले हम वो सीख लें। तो ड्रैग का जो फॉर्मेशन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने उस ड्रैग के बारे में डिस्कस किया हुआ है जब एयरक्राफ्ट के पास कोई लिफ्ट नहीं होगी, मतलब वो रनवे पे रन कर रहा होगा। और सेकंड कैटेगरी में वो ड्रैग होगा जिस सिचुएशन में एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होगा, मतलब एयरक्राफ्ट के पास लिफ्ट होगी। तो हमने क्या किया हुआ है कि ड्रैग का जो डिवीजन किया हुआ है, तो ड्रैग ऑन जीरो लिफ्ट ये फर्स्ट कैटेगरी है और सेकंड कैटेगरी है कि ड्रैग ऑन लिफ्ट। तो जब भी लिफ्ट में होगा तो कौन कौन सा ड्रैग होगा, तो आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना के समझा देता हूं। आपको फ्लो चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। फ्लो चार्ट में आप देखोगे तो जो ड्रैग है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में ड्रैग ऑन जीरो लिफ्ट और सेकेंड पार्ट में है ड्रैग ऑन लिफ्ट। ड्रैग ऑन जीरो लिफ्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो सिंपल लैंग्वेज में तो ये है कि ऐसा ड्रैग जो विदाउट लिफ्ट भी एप्लीकेबल होगा एयरक्राफ्ट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे ड्रैग ऑन जीरो लिफ्ट। लेकिन उस ड्रैग का हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उस ड्रैग को हम नाम देते हैं पैरासाइट ड्रैग का। सेकेंड कैटेगरी ड्रैग ऑन लिफ्ट की हम बात करें तो ड्रैग ऑन लिफ्ट में दो डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रैग है वो जनरेट हो जाते हैं। फर्स्ट केस में जबकि आपका एयरक्राफ्ट सब सोनिक फ्लो पे फ्लो हो रहा है तो उस सिचुएशन में एयरक्राफ्ट के लिफ्ट की वजह से जो ड्रैग जनरेट होता है उसको हम इंड्यूस ड्रैग बोलेंगे। और सेकंड केस में जो एयरक्राफ्ट है जब वो सोनिक या सुपरसोनिक स्पीड से फ्लो हो रहा होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट जनरेट कर रहा होता है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट है उस सिचुएशन में भी एक ड्रैग जनरेट होता है जिसको हम वेव ड्रैग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से एक एक ड्रैग को समझते चलते हैं। जो पैरासाइट ड्रैग है अगर इसके बारे में मैं सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो सिंपल तो बस इतना है कि अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहा है उस सिचुएशन में भी एयरक्राफ्ट के ऊपर जो ड्रैग होगा, जो टोटल ड्रैग होगा विदाउट लिफ्ट, उसको मैं पैरासाइट ड्रैग बोलूंगा। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ड्रैग जनरेट होता है विदाउट लिफ्ट। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें तो मुझे वापस से पैरासाइट ड्रैग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो पैरासाइट ड्रैग है उसको इजी बनाने के लिए हमने पैरासाइट ड्रैग को भी तीन डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रखा है।
फर्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे फॉर्म ड्रैग को, सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है उसको, और थर्ड को वन बाय वन करके समझते हैं कि ये जो तीनों ड्रैग हैं ये किस टाइप के ड्रैग हैं। तो जो फॉर्म ड्रैग होता है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट का जो शेप हो उसकी वजह से होता है। एयरक्राफ्ट का शेप कैसा है, लास्ट वीडियो में मैं आपको जो विंग यूज की जाती थी उन विंगों का शेप और उन विंगों का जो साइज होता था, लीडिंग एज पे थिक या लीडिंग एज पे थिन, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो जो भी एयरक्राफ्ट की डिजाइन है, जो एयरक्राफ्ट पे जो विंग है उनके जो शेप्स हैं, जो भी आपने सरफेसेस यूज की हैं आपके एयरक्राफ्ट पे, उस शेप की वजह से, उस डिजाइन की वजह से जो ड्रैग जनरेट हो रहा है उस ड्रैग को हम बोलेंगे फॉर्म ड्रैग। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देता हूं कि शेप की वजह से जो ड्रैग है वो कैसे जनरेट हो रहा है। सपोज कीजिए कि आपने जो सरफेस यूज किया है वो लीडिंग एज पे ज्यादा थिक है। अगर लीडिंग एज पे ज्यादा थिक होगा तो जो भी एयर आएगी वो लीडिंग एज से स्ट्राइक करने के बाद, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि जहां पे वो स्ट्राइक करेगी और जिस पॉइंट पे जो उसकी टोटल वेलोसिटी है वो 0 होती है उसको हम स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। वहां से जब भी एयर डिफ्लेक्ट होगी तो डिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी आपका कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट के ऊपर से एयर ट्रेवल करेगी, उस कंपोनेंट के ऊपर से जो एयर है वो ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके वो बिहाइंड जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको स्मूथ बनाया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फ्लैट कोई जो कंपोनेंट है वो यूज किया है, फ्लैट कंपोनेंट बिल्कुल, तो एयर आएगी स्ट्राइक करेगी। अब स्ट्राइक करेगी तो सामने की पूरी एयर ये तो तुरंत स्टॉप हो जाएगी और जो इसकी अपर एयर है वो डिफ्लेक्ट होके जाएगी इसके बैकवर्ड। जब डिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड जाएगी तो ये जो आपने सरफेस यूज किया है, अगर आप इसका बैक वाला एरिया देखो तो यहां तो एयर ही नहीं है, यहां पे एयर नहीं है, मतलब यहां पे बहुत हाई प्रेशर जोन है और जो एयर डिफ्लेक्ट होके गई है यहां पे कुछ न कुछ जो एयर की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एयर की कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी तो यहां पे जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा। यहां के कंपेयर में सरफेस के जस्ट बिहाइंड प्रेशर ज्यादा होगा और सरफेस के जस्ट बाद जो प्रेशर है वो कम होगा। तो प्रेशर यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो हम जानते हैं कि प्रेशर का जो फ्लो होगा या जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि बैकवर्ड। तो आपका जो सरफेस है ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड, लेकिन इस सरफेस के बिहाइंड में ही एक ऐसा गैप क्रिएट हुआ है जहां पे डिफरेंशियल प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है। ये जो डिफरेंशियल प्रेशर यहां पे क्रिएट हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, सकिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा और सकिंग इफेक्ट क्रिएट करने की वजह से ड्रैग जनरेट हो जाएगा और इस टाइप का जो ड्रैग होता है इसको हम फॉर्म ड्रैग बोलते हैं। सेकेंड ड्रैग की अगर मैं बात करूं दैट इज स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग तो बिल्कुल कॉमन ड्रैग है। अगर आपने सरफेस को स्मूथ नहीं बनाया है तो उसके ऊपर से जितनी भी एयर पास आउट होगी वो ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करेगी। जितना ज्यादा फ्रिक्शन, एक्चुअली इसको फ्रिक्शन नहीं बोलना चाहिए, इसे हमें विस्कोसिटी बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी है, तो बिकॉज ऑफ दैट विस्कोसिटी जो फ्लूइड है और जो आपका एयरक्राफ्ट की सरफेस है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन की वजह से एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा और उस रेजिस्टेंस फोर्स को हम स्किन फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। और अगर मैं थर्ड टाइप के जो ड्रैग है उसकी बात करूं दैट इज इंटरफेरेंस ड्रैग। तो इंटरफेरेंस ड्रैग कैसे होता है, तो जो भी आपका फ्यूजलाज है, फ्यूजलाज में जो सेक्शन पे आपका विंग अटैच्ड है, तो अगर आप विंग को देखो और फ्यूजलाज को देखो तो विंग का जो अपर सरफेस है और विंग का जो लोअर सरफेस है, लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ हूं कि जो भी आपका विंग होता है जब आप उसके स्पैन वाइज चलते हो तो विंग के अपर सरफेस पे अगर आप स्पैन वाइज चलोगे फ्रॉम रूट टू टिप तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, और विंग के लोअर सरफेस पे अगर आप चलोगे रूट टू टिप तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। तो ऐसा होने पे जो फ्लूइड की डायरेक्शन है, अगर हम यहां पे थोड़ा सा सेंस लगाएं तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि जो भी एयर आके स्ट्राइक की है और विंग के लीडिंग एज के बाद जो एयर विंग के अपर सरफेस पे चली गई है और जो एयर विंग के लोअर सरफेसेस पे चली गई है, तो विंग के अपर सरफेस पे जाने के बाद जो एयर है वो लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की ओर तो आपकी शिफ्ट करेगी ही, बट
विंग का अगर आप स्पैन वाइज एरिया देखोगे तो रूट टू टिप ये हाई प्रेशर जोन है। इसका मतलब कि जो अपर सरफेस की एयर है वो डिफ्लेक्ट होना चाहेगी फ्रॉम टिप टू रूट, यानी कि वो आना चाहेगी फ्यूजलाज के साइड में। जबकि विंग के लोअर सरफेस पे जो एयर है तो लोअर सरफेस पे तो रूट के पास में जो आपका प्रेशर है वो ज्यादा होता है और जो आपका टिप है वहां पे जो प्रेशर है वो कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में विंग के लोअर सरफेस पे जो एयर होगी वो डिफ्लेक्ट होना चाहेगी फ्रॉम रूट टू टिप। ऐसे सिचुएशन में जो एयर डिफ्लेक्ट हुई है स्पैन वाइज आउटवर्ड विंग के लोअर सरफेस पे और जो एयर डिफ्लेक्ट हुई है स्पैन वाइज इनवर्ड विंग के अपर सरफेस पे, तो विंग के अपर सरफेस पे एक एयर है तो फ्यूजलाज से जो एयर जा रही थी उस एयर पे विंग के अपर सरफेस से जो एयर आ रही है ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगी और ये दोनों मिक्सअप होने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी, क्योंकि जो एयर जा रही है वो थोड़ी सी टर्बुलेंट हो जाएगी। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है इसकी वजह से देखो, क्योंकि यहां पे दो एयर के बीच में इंटरफेरेंस हुआ है। फर्स्ट एयर जो कि फ्यूजलाज से इजिली पास होती बैकवर्ड फ्रॉम नोज टू टेल फर्स्ट एयर, एंड सेकेंड एयर जो विंग के अपर सरफेस से डिफ्लेक्ट होके आई है फ्यूजलाज के साइड में। ये दोनों एयर ये जब मीटअप करेंगी तो मीटअप के फेनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस, और इनकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है तो इस टाइप के जो ड्रैग होंगे उनको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ड्रैग। तो ये तो वो ड्रैग्स हो गए जो विदाउट लिफ्ट एप्लीकेबल हैं, मतलब कि लिफ्ट होगी तो भी ये एप्लीकेबल होंगे, बट अगर लिफ्ट नहीं है रनवे पे रन कर रहा है उस सिचुएशन पे भी ये वाले जो ड्रैग हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब हम सेकंड ड्रैग की बात कर लेते हैं जो कि बिकॉज ऑफ लिफ्ट है। तो जैसे ही आपका एयरक्राफ्ट लिफ्ट मिल जाएगा तो ये जितने ड्रैग थे वो तो एप्लीकेबल ही होंगे, इसके अलावा भी कुछ ड्रैग और आ जाएंगे। उनमें से जो एक ड्रैग है उसका नाम क्या था, इंड्यूस ड्रैग। इंड्यूस ड्रैग कैसे आ रहा था, तो देखिए विंग के अपर सरफेस पे जो एयर फ्लो हो रही थी स्पैन वाइज, तो अपर सरफेस पे तो फ्लो हो रही थी फ्रॉम जो टिप है फ्रॉम टिप टू रूट, और विंग के लोअर सरफेस पे फ्लो हो रही थी फ्रॉम रूट टू टिप। फ्रॉम रूट टू टिप फर्स्ट एयर एंड सेकेंड एयर इज फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज, ये भी तो जा रही है लोअर सरफेस से। तो लोअर सरफेस पे ही आपको दो डिफरेंट टाइप्स की एयर मिलने लगेंगी लोअर सरफेस पे ही। फर्स्ट एयर फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज, सेकेंड एयर फ्रॉम रूट टू टिप। तो ये दोनों एयर मिलके वर्टिक्स का फॉर्मेशन करेंगी, लूप्स का फॉर्मेशन करने लगेंगी। और जब भी ये लूप्स का फॉर्मेशन होगा तो जितना ज्यादा आप जाओगे जहां पे टिप होता है तो उतनी ज्यादा वर्टिक्सेस बनने लगेंगी, और इन वर्टिक्सेस की वजह से एक ड्रैग क्रिएट होता है, और इस टाइप के ड्रैग को हम इंड्यूस ड्रैग बोलते हैं। देखो जितने भी ड्रैग हैं चाहे वो आपके विदाउट लिफ्ट वाले ड्रैग हों दैट इज पैरासाइट ड्रैग, या फिर वो जो लिफ्ट वाले ड्रैग हों, अगर हम इनको देखें तो वेलोसिटी के साथ में इनका अच्छा रिलेशन है। जितने भी आपके पैरासाइट ड्रैग होते हैं वेलोसिटी के साथ में अगर हम पैरासाइट ड्रैग्स के रिलेशन देखें तो वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा आपका पैरासाइट ड्रैग होगा। पैरासाइट में जो तीनों ड्रैग थे वो सभी, लेकिन जो इंड्यूस ड्रैग है ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इंड्यूस ड्रैग जो है वो उतना कम होता है। लिफ्ट ज्यादा होगी तो इंड्यूस ड्रैग ज्यादा होगा, लेकिन वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी इंड्यूस ड्रैग उतना कम होगा। और अब हम लोग जो अपना लास्ट सेक्शन है दैट इज आपका वेव ड्रैग। अगर हम उसके बारे में बात करें तो वेव ड्रैग एक स्पेशल प्रकार का ड्रैग है। ये उस समय पे एप्लीकेबल होगा अगर एयरक्राफ्ट आपका सोनिक स्पीड या सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर रहा है। एक्चुअली ऐसे में क्या होगा कि जब भी एयरक्राफ्ट आपका सोनिक या सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करेगा तो फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट आ जाएगा। तो जो एयर विंग के सरफेस को टच करके फ्लो करेगी तो उस एयर की जो वेलोसिटी है वो सडन डिक्रीज कर जाएगी, और जो एयर विंग के सरफेस को जैसे ही लीव करेगी उसकी जो वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे आप लीडिंग एज से जाओगे ट्रेलिंग एज की ओर तो लगातार जो वेलोसिटी है, जो लगातार प्रेशर भी है और जो लगातार वेलोसिटी भी है, तो प्रेशर तो लगातार जो है वो इंक्रीज करेगा लीडिंग एज से अगर आप जाओगे ट्रेलिंग एज की ओर, तो अपर सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो लगातार इंक्रीज करेगा और जो वेलोसिटी होगी वो लगातार डिक्रीज करेगी। तो होगा ये कि मीडियम में ही शॉक वेव क्रिएट होने लगती हैं।
तो जब भी शॉक वेव का फॉर्मेशन होता है तो शॉक वेव जो होती हैं जैसे ही वो सरफेस को लीव करती हैं, लीव करने के टाइम पे वो भी एक सकिंग इफेक्ट देती हैं। तो इस टाइप का जो सकिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो ड्रैग क्रिएट हो रहा है, हम इस टाइप के ड्रैग को बोलते हैं वेव ड्रैग। तो अगर आप इन ड्रैग को रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब कि ड्रैग ऑन जीरो लिफ्ट वाले को या ड्रैग ऑन लिफ्ट वाले को, तो अलग अलग मेथड्स हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए। अगर आप फॉर्म ड्रैग को रिड्यूस करना चाहते हैं तो जो आप सरफेस यूज करिए उस पर ध्यान दीजिए कि वो डायरेक्ट फ्लैट ना हो, थोड़ी सी एरोडायनेमिक शेप की हो। अगर आप स्क्रीन फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो सरफेस को जितना पॉसिबल हो उतना स्ट्रीमलाइन बनाइए। अगर हम इंटरफेरेंस ड्रैग को रिड्यूस करना चाहें तो इंटरफेरेंस ड्रैग को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो इंटरफेरेंस ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी स्पैन वाइज फ्लो हो रहा था इनवर्ड, वो स्पैन वाइज जो फ्लो है वो ना हो। स्पैन वाइज फ्लो को रोकने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, डेट इज फेंसेस। तो फेंसेस का जो यूज है वो किया जाता है। अब आ जाइए कि जो इंड्यूस ड्रैग है, अगर आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इंड्यूस ड्रैग को प्रिवेंट करने के लिए विंगलेट का मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी आपकी वर्टेक्सेस है उनका फॉर्मेशन ना हो, और साथ में जो विंग का आस्पेक्ट रेशियो है वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। डेटा में मैं बताऊं तो जो विंग का आस्पेक्ट रेशियो है वो 6:1 से लेकर 10:1 के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि विंग जो आपकी विंग है वो जितनी ज़्यादा लॉन्ग होगी तो उतना आपका जो है कि आस्पेक्ट रेशियो अच्छा होगा और जो वर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं बनेगा। बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वेट का फिर इशू आने लगेगा, तो ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम विंग की डिज़ाइन पे देखें तो डिज़ाइन पे भी जो ड्रैग है उसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप विंग जो है वो रेक्टेंगुलर विंग यूज किए हो तो फिर ड्रैग बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने टैपर्ड यूज किया हुआ है तो ड्रैग रिलेटिवली कम होगा, और अगर आपने इलेप्टिकल यूज किया है फिर तो ड्रैग उसका बहुत कम होता है, सबसे बेस्ट विंग वो माना जाता है। तो अब हम इसके साथ में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं हम उन पे भी बात कर लेते हैं। वॉश आउट और वॉश इन का क्या मतलब होता है? वॉश आउट का मतलब होता है कि जो भी विंग को आपने फ्यूजलाज के साथ में अटैच्ड किया हुआ है उस विंग का जो रूट है वो हाई एंगल ऑफ अटैक पे है, जबकि जो उस विंग का जो भी टिप है वो लो एंगल ऑफ अटैक पे है, इसको हम वॉश आउट बोलेंगे। और अगर विंग का जो रूट है वो लो एंगल ऑफ अटैक पे है और जो विंग का टिप है वो हाई एंगल ऑफ अटैक पे है तो इसको हम वॉश इन बोलते हैं। तो वॉश आउट और वॉश इन के साथ में अपना जो ड्रैग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ड्रैग में हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया हुआ है तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस मॉड्यूल में क्वेश्चन आए हुए हैं अब टाइम है उनको सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी मॉड्यूल की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो चलिए अब टाइम है प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज के क्लास में जितना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक से, ड्रैग के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस मॉड्यूल में आए हुए हैं हम उनके बारे में अब 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 83 से। तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे है और देखिए, तो जो राइट आंसर है वो 83 का वो होगा आंसर बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 एंड द राइट आंसर इज C। 85 द राइट आंसर इज B। देखो मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि जो भी ड्रैग होते हैं उन ड्रैग में अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो जो ड्रैग है वो इंक्रीज करेगा, सिर्फ इंड्यूस ड्रैग को छोड़ के। तो यहाँ पे बोला कि एज द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इंक्रीजेस द प्रोफाइल ड्रैग ये पैरासाइड ड्रैग है तो ये भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87
and the answer of this question is C. Question 88, and the right answer of question number 88 is C. All right, 89. If the weight of an aircraft is increased, the induced drag at a given time. तो वेट के साथ में जो भी इंड्यूस्ड ड्रैग है उसकी बात हो रही है, और ये क्वेश्चन नंबर 89 है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, 90। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 इज सी। So question number 91, and the right answer of question number 91 is C. Okay, let's move to the next question. And the right answer of question number 92 is B. Question number 93, and the right answer of question number 93 is C. Question number 94, and the right answer of question number 94 is A. Question number 95, and the answer of this question is C. लिफ्ट ड्रैग रेशियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 96, and the right answer of 96 is C. (97), and the right answer of question number 97 is B. All right, then move to the next question. Next question is 98, and the right answer of question number 98 is A. (99) steam lining will reduce. All right, and the right answer of 99 is B. Skin friction drag. Okay, question number 100, and the right answer of 100 is A. 101, and the right answer is B. Let's move to the next question, and the right of question number 102 is C. आई थिंक कि हम लोगों ने ड्रैग के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यहाँ से ना लिफ्ट ड्रैग रेशियो का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको लिफ्ट ड्रैग रेशियो जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद जितने भी उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, आप लोग लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ओके,
तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।